Hi, this is Pahlaj Nihalani. Hi, this is Raai Laxmi. Download the Bollywood Times app right now. Ladies and gentlemen, I, Devansh Patel, wish you all in advance a very happy Diwali and happy Dhanteras. You know, talking about Dhanteras, I would like to say that I do have my guest in the form of Lakshmi today from Hi. Julie 2. And the person who really respects cinema and Lakshmi is Pahlaj Nihalani. Oh, how are you, sir? That's a great introduction. Welcome to Bollywood Times. Welcome. yeah, thank you. Julie first part was considered to be like Neha Dhupia's cult movie. It still is, right? I mean, people remember Neha Dhupia through Julie. Through Julie, that's right. Was this, Mr. Producer, a deliberate attempt to now encash on that yesteryear cult? नहीं बिल्कुल नहीं. जूली जो है उस जूली से ना ये सिक्वल है ना कोई पार्ट है उसका. जूली नाम था कैरेक्टर का. इसमें जूली जो है कैरेक्टर का नाम है. एंड जूली इज़ अ बैकग्राउंड ऑफ द कैथलिक गर्ल जो प्ले कर रही है. एंड जूली इज़ अ टाइटल, इज़ अ ब्यूटीफुल टाइटल. और जूली जब जब आया तब तक उसने अपने करिश्मा दिखाया है, चाहे वो सॉन्ग में हो चाहे फिल्म में हो. चाहे पहले वाली जूली थी बी नागी रेड्डी की, उसने भी बहुत ही म्यूज़िकली नाम कमाया, परफॉर्मेंस वाइज नाम कमाया. दूसरी नेहा की आई. दीपक सिजासानी प्रोड्यूसर थे और अभी भी दीपक सिजासानी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. एंड इंडियन सिनेमा में, मतलब हिंदी सिनेमा में आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ राय लक्ष्मी, जो दिवाली के आप प्रोग्राम देखने वाले के लिए लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं. और मैं आज लक्ष्मी के साथ खुद बैठा हूँ एंड जूली के लिए बैठा हूँ. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवमेंट. आप दिवाली देखने मनाने वालों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लक्ष्मी पूजा की बहुत बहुत बधाई हो आपको. और लक्ष्मी मेरे साथ जो है मुझे दया करना. जूली लक्ष्मी मेरे पास है. मैं तो अभी बोझ कंधे पे उठा यार मैं तो मतलब इतना लक्ष्मी लक्ष्मी हो गया, लाइक यू नो, लाइक सडनली द वर्शिप इज हैपनिंग. मैं तो सिर्फ दिवाली था तो मैं सोचा फटाका बुला दूं. Oh God, अभी दूसरा नाम. वेल एनीवे, फटाका तो वैसे ये है राय लक्ष्मी. आई थिंक साउथ में फटाके बहुत जलाए हाँ, आपने बहुत जलाए, हमने सुना. पहला जी आपको सूट नहीं करता है ये. क्या द वर्ड फटाका? ऑफ कोर्स इट सूट्स हिम. फटाका इज ऑलवेज जो रोशनी लाए, जो एक धमाका लाए. आई थिंक जूली एक जो आप कर रही हैं, जो फिल्म कर रही है, वो एक अपने आप में धमाका है. आई थिंक धमाका वही कर सकता है जो फटाका हो. इन्होंने इतने धमाके और इतने फटाके किए हैं while he was at CBFC. Yes. I don't think we should discuss anything further. No, it's nothing to do. अब वो मेरा रोल नहीं रहा. अभी नहीं रहा. मैं ना संस्कार. सर मिस करते हो आप? मिस क्या करते, लोग याद दिला देते हैं. टॉक अबाउट संस्कार. यार बेचारा आलोकनाथ का वो चला गया टैगलाइन. अरे भाई, राइट, आलोकनाथ was the one. Okay, I want to know, sir. I'm a huge fan of Deepak Shivdasani's Baghi. Who isn't? I don't think I was even a teenager at that time. But as a kid, I've danced on Tapori, Tap Tap Tapori, the song of Salman. Sir, इतने टाइम के बाद, of course, दीपक जी ने और भी फिल्में करी है बागी के बाद. लेकिन कभी ऐसा इंडस्ट्री में एक वातावरण होता है कि क्योंकि आप लोग इतने वेटरन हैं, इतना आप लोगों ने मूवीज़ प्रोड्यूस की, आपने भी कल्ट प्रोड्यूस करी है आंखें, राइट, एंड मेनी अदर्स. कभी ओल्ड स्कूल का टैग लगा गया आप पे कि भाई यार ये लोग तो ओल्ड स्कूल होंगे तो शायद इवॉल्व हुए रहेंगे अभी स्टोरी टेलिंग में या प्रोडक्शन में? देखिए, ओल्ड और न्यू क्या होता है. आपके पास कहानी होनी चाहिए. आपका व्हाट्स अ न्यू, आपका डिफरेंस जो पैदा करता है आर्ट डिपार्टमेंट करता है, आपके कॉस्ट्यूम करते हैं. और टेकिंग ऐसी कोई नहीं है कि न्यू टेकिंग और ओल्ड टेकिंग. एक सिनेमा का जो ना एक अपना टेलिंग होता है, जो आपको डायलॉग जो है ना दिखाया जाए. आज तो एक्टर को आप जो है ना पहले क्लोजअप से वर्क होता था क्योंकि एक्टर्स स्ट्रॉन्ग्स होते थे. आजकल एक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्लोजअप ख़त्म करके मिड शॉट और लॉन्ग शॉट में आप अपना डांस मूवमेंट भी दिखा देते हो और आपके एक्सप्रेशन भी चले जाते हैं. स्ट्रॉन्ग एक्टर होता है तो यू हैव टू वर्क एज अ कम्प्लीटली एज अ डायरेक्टर. आपको शॉट टेकिंग करने का और उस तरह से डिवीज़न करके आपको एक्टर से काम लेना ताकि रजिस्टर हो. आपके जो कहना चाहते हो वो रजिस्टर हो. अगर क्लोजअप लो तो ओल्ड स्कूल हो गया, मिड शॉट लो तो न्यू स्कूल हो गया. दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग.
Right. So I think make the difference. आपका जो है ना किस तरह का आप कलर्स स्कीम देते हो, वो आज फोटोग्राफी आपके जो है न्यू स्कूल हो गया, लॉन्ग शॉट मिड शॉट नया हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज से एक्टर को पहचाना जाए तो वो जो है नया हो गया. तो आई डोंट बिलीव इन दैट. कहानी आपकी अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप बता सके कि आप क्या देना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो. और आई थिंक इट्स अ कम्प्लीटली मूवी. क्या दिखाते हो, क्या समझाते हो, क्या मैसेज देते हो इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग. हाउ यू कैन एंटरटेन meant to the people who is spending lot of money to the cinema. आज टिकट जो है ना बहुत महंगी हो गई है. पैसा वसूल जब तक ना हो टिकट का, आप एंटरटेन ना कर सको तो आप फेल्यूर है. अगर कामयाब हो जाए, 3 इडियट में मैं बोलूँगा क्या टेकिंग थी. इट्स अ सिंपल मूवी. मुन्ना भाई में क्या थी. जितनी फिल्में आ रही है जिसके अंदर आप जो ना एक कहानी को प्रोजेक्ट कर सके, दैट्स अ न्यू टेक. लक्ष्मी, यू रियली थॉट, आपको लगा कि नहीं यही मेरा परफेक्ट फिटिंग डेब्यू रहेगा बॉलीवुड में, कि यू वर इन टू माइंड्स वेदर टू साइन दिस फिल्म और नॉट? So when it came to me, I just thought it's a sequel of the film. So I was in two minds then. But when I heard the script, it was just the name Julie, you know, and I was pretty convinced when he was talking. And the first to begin with, he said it's not the sequel. That's when I was a little relieved. Oh, okay, fine. So because till then I was thinking whether I should take this up, should I ignore, should I meet him, not meet him. All these thoughts came into my head because, see, Julie has created a different impression and it was a great film at that time, you know, like it was a very bold film that Deepak Shivdasani made. So with that whole conception that Deepak Shivdasani himself is doing another Julie, so obviously you will go with the thought, you know, it's that Julie, but it wasn't. So he said it's the name of the character, and since as a Catholic or as a Christian girl that you play, Julie would be a known name for you to play. You know, instead of taking, I could have taken Mary, I could have taken any other name, but Julie being, it's well received. It's well received. So that's why I want to have her name as Julie. Nice. And then when he narrated the script and all, was pretty touching. You know, a lot of things were very realistic. And as a 50th film, I never looked at a Bollywood film. You know, As a 50th film? Yeah, it's my 50th film. Dude, it's unbelievable. Pahlaj ji, क्या करेंगे आप? Oh, this was a news to you. 50th film. Yeah, For so it me, was. she's a newcomer. Yes, because it's the and I'm first still a movie newcomer in Hindi cinema. Bollywood. So yeah. I treat her as a newcomer. Yeah, and I want people to treat me as a newcomer. It's a great feeling to be, like, you know, to be received as a newcomer. At least in the industry. In the industry, yes. But you know, when you speak about bold, and मैंने अभी आपकी ad देखी एक रिक्शा के पीछे, which says Bold, beautiful and blessed. Bold, beautiful and blessed. हाँ जी. I understand bold and beautiful, but the word blessed is very ambiguous. Why blessed? देखिए, बोल्ड जो है कहानी है, ओ पहला जी है. ब्यूटीफुल जो है लक्ष्मी है. बोल्ड आप है सर. Bold, beautiful. Beautiful. And अच्छा, blessed is बेचारे दीपक जी. लक्ष्मी जो है सबको ब्लेस कर रही है. अच्छा. तो आई थिंक Okay, but you know, it goes with that movie. I mean, of course, to kind of elaborate on this question was, you know, films like Jism came out, and you know, Hate Story, and a lot of other films that were very pivotal, central, you know, character for the lady, for the actress, but they were somewhere in the range of very erotic, bold cinema, which was shown. True. Do you fear, because ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि भाई बस टाइपकास्ट ही कर लो यार, इसने ये फिल्म करी है तो नेक्स्ट ऑफर करो तो इसको एरोटिक ही करो. Yeah. See, one good thing that I had no fears in regards to this film is because when you watch this film, it will not come across as an erotic thriller, because as of now, the way the trailer has been presented, yes, you can say it's an erotic thriller, but the role that Julie is playing is, it actually, the character demands all these things, and if she wouldn't have done this, I don't think she would have done justice to the role that she's playing. But coming back to Julie and people having this whole approach towards Julie as an erotic movie, वो नहीं है. वो ज़रूर है, looking at the trailer, that's what I'm saying, the way it's presented. Of course, every maker It's more has than it. that, you're saying. Yeah, basically. it's beyond that. Beyond that, It's okay. beyond that. Okay.
So which is the favorite, but you still tag it as an adult film, right? Yes. So which is your favorite adult movie? Favorite adult movie? There are many. Barsat, वो कौन थी? Okay. Gumnaam. There are many. Gumnaam was adult? Yeah. It was adult? Tagged Yeah, adult? all adult wow. movies. Suspense, thriller, horror, it always is a A certificate. It doesn't mean that it should be a vulgarity, obscenity. But this all kind, even Raj Kapoor's first movie, Mahal, 20 Saal Baad, this is all adult movie. A certificate is Jism just was, not adult. Jism. Yeah, I'm not Jism talking was. about those kind of. No, what but you are A taking. certificate You are means. talking- even I am giving you those names, which is not be erotic or Okay. anything Yes, like that. yes, This yes, suspense, yes. thriller, Gumnaam, even वो कौन थी was an adult movie. Anita was an adult movie. Even murder was आपके अंदर adult. आई थी, Yeah, उड़ता मेरी पंजाब. नहीं उड़ता पंजाब छोड़ दीजिए. इल्जाम, my first movie. Yeah, even Udta Punjab. अरे, I love the I'm film. sorry, मेरी पहली फिल्म अपना गोविंदा की पहली फिल्म जो मैंने बनाई थी, इल्जाम was an adult movie. It was a love story, but क्योंकि एक्शन था, वायलेंस था, इसलिए एडल्ट पिक्चर थी. Ragini MMS was an adult film. But are we ashamed to then take names of adult means just violence and thriller? It can also be. I think erotic is an art, right? Yes. I mean, it's beautiful, isn't it? I was coming to that point only. See, having an A certificate is not. सर यहाँ पे बेसिक इंस्टिंक्ट जैसी फिल्म नहीं बन सकती ना सर. बनने को तो सब बना सब रहे बन हैं लोग सकता जो है, है हाँ. आ रहे हैं, लेकिन किस सेंस से बना रहे हो, किस मूड से बना रहे हो, क्या आपका इंटेंशन है बनाने का लिए. क्योंकि बहुत सारी फिल्में आती है जो दिखती नहीं है और ऐसे ही निकल जाती है, जैसे बनती है वैसे लगती है वैसे ही निकल जाती है, तो याद नहीं आती. सर आपके while you were in CBFC or you know just normally because there's this dialogue यहाँ पे लिखा गया है कि आपकी ट्रेलर का ही डायलॉग है, हीरोइन तो तू कल बन सकती है, कॉम्प्रोमाइज करना सीख ले. ओके एंड यहाँ सिर्फ बॉडी चलता है, गर्मा गर्म बॉडी. नाउ समवेयर डाउन द लाइन राइट यू डन 50 फिल्म्स. पहला जी आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो, समवेयर देयर इज अ रियलिटी इन दीज डायलॉग्स. There is. Because they say there is a casting out that exists. They say that, you know, okay, for female, which is again very, you know, wrongly decided that, you know, you should only look hot to be in movies. Is that right? भैया डेफिनेटली, मतलब जो आज ग्लैमर वर्ल्ड में तो आपको सारी चीज़ें प्रोजेक्शन देनी पड़ती है और बोलना भी पड़ता है. यही शब्द जो है आपने डिसेंसी से कहा है, आप जिस तरह से कह रहे हो, इसी शब्द को आप जो ना बहुत तरीके से कह सकते हो. Vulgar. तो आप जो ना किस तरह से मतलब आप उसको लेते हो, क्योंकि ये तो कहानी का एक पार्ट है और जो हमारी फिल्म की कहानी है उसका एक हिस्सा है. अगर ये नहीं दिखाया जाएगा तो कहानी आगे पीछे मतलब चल ही नहीं सकती. Yes. बट यू नो आपने बोला अभी कि नहीं ये जिस्म इज अगेन बिकॉज मैंने जिस्म का नाम लिया और आपने कहा कि ये नहीं ये तो थोड़ी एरोटिक बोल्ड सिनेमा है. लेकिन राज साहब भी व्हेन ही इवन इन मेरा नाम जोकर, you know, there was this beautiful sensual part of Vaijayanti Malaji that was shown. Mandakini was shown in Ram Teri Ganga Maili. I mean, they weren't erotic, but it was just that a couple of scenes or one scene that did the trick of looking absolutely gorgeous. पर देखिए, राम तेरी गंगा मैली में कुछ भी हो, जहाँ भी दिखाया गया उसको एक आर्टिस्टिक तरीके से दिखाया गया. एक लोगों ने माइंड में मतलब जिस तरह से लिया, एक माँ अपने बेटे को जो है बच्चे को दूध पिला रही है, लोगों का माइंड जो है करप्ट था, लेकिन वो कैरेक्टर दिखाने वाला एक माँ को देख रहा था जो फिल्म में डायलॉग भी था. लेकिन राम तेरी गंगा मैली फिल्म पास करने के बाद जो है सेंसर बोर्ड चेयरपर्सन को रिज़ाइन करना पड़ा था, एक ऑफिसर को सेक किया गया था. तो ऐसी पिक्चर कैसे पास की गई? तो मुश्किलें आती है जो बाहर नहीं आती है, कहीं आती है, लेकिन वो एक आर्टिस्टिक जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम आप देखिए. मैं बस उसी का नाम लेने जा रहा था कि सीरत जी का फेस जला हुआ है और एंड स्टिल शी इज लुकिंग सो हॉट. So hot thing, like it was looking so nice. She's so I gracious, think people right? have not seen on that thing. It was an expression of artistic. Right. जहाँ आप बोल सकते हो इस पेंटिंग है. अब जिस तरह से चांदनी पिक्चर थी, लोग बोलते थे इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ पेंटिंग. तो उस तरह से सत्यम शिवम सुंदरम को लोग जो ना उस नज़र से नहीं देखते थे जिस तरह से लोग आज सोचते हैं कि जिस्म अच्छी है, कि मतलब जो ना ठीक फिल्म नहीं है, नाम लेने में तकलीफ होती है. सड़क जो है फिल्म इतना वायलेंस था, आपको उस एडल्ट फिल्म में मैं सिनेमा में गया तो जो लड़कियां भी कुछ नज़र आ रही थी तो बुरके में थी, तो उनको लगता है कि भैया ये लड़कियां ऐसी पिक्चर कैसे देख सकती है. हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं एक सिनेमा बोलते हैं ऑडियो
एंड विजुअल इम्पैक्ट है। जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ आप फैमिली में देखते हो तो लगता है यार ऐसी फिल्म कौन देखने आया था। तो वो एक्सप्रेशन जो है ना, माइंड सेट ऑफ अ पीपल, वो ठीक नहीं होता, बट उसको बदलने की जरूरत है। बट डोंट यू थिंक इवन व्हेन ही वाज इन CBFC और राइट नाउ प्रसून जोशी इज देयर, राइट, जो भी बैठेगा वहाँ और जो भी डिसीजन लेगा, where you know, okay, now I will decide, or the body, the governing body will decide that what is actually suitable for the audience. But आपको ये नहीं लगता कि हर किस्म की फिल्म के लिए हर किस्म का ऑडियंस है? हाँ है. That's why how do you think all these Netflix and all are doing extremely so well is because there's no restrictions there. People want to watch it. It's just that we are restricted to a certain limitations and we are still struggling within that. ये सही बोला, क्योंकि मेरा अगला सवाल सर यही था कि जूली टू एक्सटेंशन की मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको जो है ना, अगर हर ऑडियंस है तो आपके पास जो है ना उसको सर्टिफाई करने के लिए भी जो है ना आपके लिए स्कोप होना चाहिए, रेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, R21 होना चाहिए जिसमें आप कुछ भी दिखा दें। एडल्ट पिक्चर में आप सब नहीं दिखा सकते, जो सबको जो बिकता है डेफिनेटली बिकता है, इसलिए वो सब नेटफ्लिक्स में बिकता है। राइट। नहीं, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या जूली 2 would have been more profitable as a movie commercially if it was released as a say mini series or as a film on platforms like Netflix or Amazon? No. Also it would have, and I see this releasing because it's clean in terms of adult film. Okay. As so a you call film it adult, also, but you call it cleaner adult. Yeah, cleaner adult. Okay. It's not like a very thing that where a person would sit in the theater and say, no, I didn't want to see this. Right. You know, that feeling you would never have. Wow. Sir, आपसे एक important question. Name 3 films that now, right now, you regret कि no, I think I should have been a bit lenient on that film while I was giving the rating. I don't think it's not a single picture. नहीं? No. जो भी काम हुआ, राइट रेटिंग दी गई, राइट सर्टिफिकेशन मिला उनको, और जो भी सजेस्ट किया गया राइट कट्स दिया गया, बट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो भी डिसीजन हुआ एफकैट ने मतलब उससे जो है ना नकार दिया, बिकॉज दे वांट टू वर्क अगेंस्ट दी CBFC एंड आई हैव नो रिग्रेट इन दैट। एवरी person have a own responsibility to fix it and get away with the whole thing. So मेरी responsibility, मैंने रोल अपना पूरा किया, और जो जिन्होंने पास की उन्होंने अपना रोल पैदा किया। अदर स्मॉल कोर्ट में कोई चीज़ ऑर्डर अगेंस्ट क्लाइंट जाता है तो अगर उसे रिलीफ सुप्रीम कोर्ट में मिल जाता है तो उसमें रिग्रेट किया कि स्मॉल कोर्ट वाले को ये कहा, जज को लगेगा कि मैंने मेरे ऑर्डर को ओवर पावर कर दिया, तो दैट्स नॉट देयर। जो भी है डिसीजन इज़ अ डिसीजन, रिलीफ इज़ ऑलवेज इज़ अ रिलीफ। ओके, जूली 2 का सेंसरशिप हो चुका है? जी हो चुका है, मैंने नहीं किया फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और अगर होता तो मैं UA देता, अब एडल्ट में मैं खुश हूँ। अच्छा, okay, you're happy. So you have not fought and argued over it. Okay, shall we play a quick game of Never Have I Ever? पर इसमें ऑनेस्टी अभी पता चलेगा। हाँ, अभी डिप्लोमेसी नहीं चाहिए यहाँ पे। Never have I ever laughed while watching an adult film. Bold, erotic adult. You have watched? You have laughed? So what? That's my. You have never? That no. I have paid the tip for money. तो मैं हंसूँ? मैंने पैसे दिए तो मैं हंसूँगा या रोऊँगा? No. No. Okay. Never have I ever been caught digging my nose. No. कभी नहीं। पक्का? Not caught for sure. Never have I ever hooked up with someone at a bar. Never. Oh, you have. Lakshmi, you have hooked up with someone at a bar. Hooked up, yeah, as in I had a conversation and tried to know a person. Okay, it didn't go anywhere else. No. वो बार तक ही बस बार में बात हुई है, बार में ही रख के मैं जाऊंगी घर पे। और आपने तो सर आप यू डोंट बाहर में जाते हैं? नहीं, आपके टीनेज डेज के बारे में तो बताइए। कभी नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैंने बाहर चला है रेस्टोरेंट होटल में, लेकिन गया नहीं कभी। Never have I ever watched an erotic film as a teenager. सबने किया, वो तो सही है। अभी कौन सी फिल्म वो बताएं? बचपन में 8 में देखी, कौन सी देखी पता नहीं। अच्छा, नाम भूल गए। Never have I ever cussed during an interview. गाली गलोच, इंटरव्यू के दौरान कुछ बोला गया है, F word, no, to no journalist.
No. Okay. Never have I ever called in sick at work because I had a hangover. Okay. Time पे काम पे जाने का, time पे आने का. ये सही है sir. Well played. Which has been the most name two silliest, probably the most boring questions ever asked to you in your career, in both your careers. So talk about when are you getting married? Oh yeah, please talk. That's the question. Guys, I've done 50 films. Let me do another 50. Yeah, so that's one of the most boring questions that I've come across. And then it's like, another boring question is, so what do you do to maintain the glowing skin that you have? I was like, really? These are the questions. I don't promote fair, yeah, fairness exactly. creams. Yeah, exactly. This is I'm born not fair. branding. I'm Yeah. born fair. So there are quite a few, and out of these are the most common things that I keep. Good. Yeah. So far you've enjoyed the interview. Yeah. Fantastic. Sir, आपको तो कितने वाहियात सवाल पूछे गए होंगे? आजकल तो जो है मेरे पास एक ही शब्द है, वो है अब सुन के संस्कारी से संस्कारी कब बन गए? संस्कारी से असंस्कारी कब बन गए? आप जूली लेके असंस्कारी बन गए, उसको क्या कहना है आपको? Thank you so much for gracing Bollywood Times. Pleasure. Thank you. Hi, this is Raai Laxmi, Hi, this is Pahlaj Nihalani. and you're watching Bollywood Times. दबंग देवांश पटेल के साथ, वरना काट दूंगा. Thank you for watching. For Bollywood's latest updates, subscribe to Bollywood Times right now.